जय हिंद दोस्तों आज की वीडियो बड़ी इंपॉर्टेंट और इंफॉर्मेटिव है। चूक मत जाना। यदि सर्विस के दौरान आपने सर्विस रिकॉर्ड में आपकी या आपके परिवार की जो आपके डिपेंडेंट हैं उनकी जन्म तिथि या फिर नाम गलत मेंशन हो गया है, या फिर अब आप अपने पीपीओ में उनका नाम, अपना नाम, जन्म तिथि सुधारना चाहते हैं दोस्तों, तो आज के लिए यह वीडियो आप ही लोगों के लिए है। जी हाँ दोस्तों, मैं पूरी प्रक्रिया इसमें बताऊंगा, पूरे डॉक्यूमेंट्स इसमें बताऊंगा। इंडियन आर्मी, एयरफोर्स, नेवी के यदि हैं आप रिटायर्ड पेंशनर, तो आप इस पूरी वीडियो को दोस्तों जरूर देख लेना। सबसे पहले बात करेंगे दोस्तों, जो आपका नाम और डेट ऑफ बर्थ और आपके परिवार का नाम और डेट ऑफ बर्थ जो चेंज होना होता है दोस्तों, उसके लिए दोस्तों 11 दिसंबर 2024 को आर्मी हेडक्वार्टर ने लेटेस्ट गाइडलाइन जारी की थी दोस्तों, और ये पूरा का पूरा है दोस्तों। इसमें अलग अलग अपेंडिक्स हैं, मैं सारी चीजें इसमें कवर करूंगा, लेकिन अब आपको पहले सीधा हिंदी में लेकर के चलता हूं कि यह भारतीय सेना, वायुसेना और नौसेना के रिटायर्ड जो पर्सनल हैं और उनके परिवार के सदस्य जो कि डिपेंडेंट हैं के पीपीओ में आपने पेंशन पेमेंट ऑर्डर में नाम बदलने या जन्म तिथि सुधारने की एक नई एक समान यूनिफॉर्म प्रोसीजर है दोस्तों, और यह प्रक्रिया 7 अक्टूबर 2024 के मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के आदेश के अनुसार लागू है, जो मैंने आपको बताया। सबसे पहले थोड़ा दोस्तों ध्यान देना कि इसमें अलग अलग प्रक्रिया है। ऐसे नहीं कि आपने नाम बदलना है, देखिए फर्स्ट नेम के लिए अलग होता है, पूरा नाम बदली करना है उसके लिए अलग है, कुछ थोड़ा बहुत करेक्शन करवाने हैं उसके लिए अलग अलग फॉर्म है। इसमें कंफ्यूज मत होना, ध्यान से देखना और अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से वो अपेंडिक्स, वो वाला फॉर्म एफिडेविट के साथ लगाना, अन्यथा दोस्तों हो नहीं पाएगा। सबसे पहला आप समझने की बात है चेंज ऑफ डेट ऑफ बर्थ। यदि आप डेट ऑफ बर्थ चेंज करना चाहते हैं, बदलाव करना चाहते हैं, सबसे पहले तो दोस्तों सेल्फ का, यानी कि आप रिटायर्ड अधिकारी हैं, चाहे जेसीओ, ओआर जो भी हैं दोस्तों, सेना, वायु मतलब आर्मी, एयरफोर्स, नेवी के हैं, तो ऐसे में दोस्तों डेट ऑफ बर्थ यदि बदले करना है दोस्तों, तो इसका कोई भी प्रोविजन नहीं है डेट ऑफ बर्थ का करेक्शन करने में। किसके लिए? सेल्फ के लिए, अपने लिए कोई सुधार आप नहीं कर सकते दोस्तों। अगर कोई गलती, हाँ सुधार कर सकते हैं कब? अगर कोई गलती है तो केवल कमीशनिंग लेटर या एनरोलमेंट फॉर्म के अनुसार ही ठीक किया जा सकता है, कि आपने जो डॉक्यूमेंट्स इनिशियली जमा करे थे वहां पे एनरोलमेंट फॉर्म में दिया था, जो डॉक्यूमेंट आपने दिया है और वहां पर कुछ क्लेरिकल मिस्टेक की वजह से अगर उसमें जो है गलत चढ़ गया है, तो आप दोस्तों इसको सही कर सकते हैं। इसके लिए अपेंडिक्स ए वाला फॉर्म है, और अपेंडिक्स है ए, ये है दोस्तों फॉर्म, बोनाफाइड मिस्टेक सर्टिफिकेट फॉर करेक्शन ऑफ डेट ऑफ बर्थ ऑफ रिटायर्ड ऑफिसर, जेसीओ, ओआर एंड इक्विवेलेंट इन इंडियन आर्मी, एयरफोर्स, नेवी। तो ये है दोस्तों अपेंडिक्स ए, ये वाला फॉर्म लगेगा अपेंडिक्स ए का। अब यदि ऐसे में आप डिपेंडेंट का, यानी कि परिवार के सदस्यों का किसी का डेट ऑफ बर्थ चेंज करवाना चाह रहे हैं दोस्तों, तो इसके लिए जरूरी दस्तावेज क्या है? पैन कार्ड, मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट, पासपोर्ट, ईसीएचएस कार्ड, मतलब इनमें से जो भी पैन कार्ड, मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट, अब जिसके बाद पासपोर्ट, ईसीएचएस कार्ड नहीं, नो इश्यू, ठीक है ना, लेकिन ये चीज होंगी, ड्राइविंग लाइसेंस, तो इनमें से जो भी आपको अवेलेबल है, इलेक्शन आईडी, आधार कार्ड की सेल्फ अटेस्टेड कॉपी, जो भी आप लगा रहे हैं इनमें से उसकी सेल्फ अटेस्टेड कॉपी लगेगी। दूसरा, नॉन जुडिशियल स्टाम्प पेपर पर डिक्लेरेशन अपेंडिक्स बी के फॉर्मेट में। जी हाँ दोस्तों, ये है अपेंडिक्स बी, ये देखिए ये अपेंडिक्स बी है दोस्तों, एन एफिडेविट फॉर चेंज ऑफ डेट ऑफ बर्थ ऑफ डिपेंडेंट। तो ध्यान रखना दोस्तों, ये ऊपर भी लिखे हुए हैं और उसमें भी मैं इंस्ट्रक्शन दे रहा हूं कि कौन से वाले किसके लिए, बच्चों के लिए, परिवार के लिए। अगर आप डेट ऑफ बर्थ चेंज कर रहे हैं तो नॉन जुडिशियल स्टाम्प पेपर पर दोस्तों जो नोटराइज होगा, उसके साथ में इस फॉर्मेट में आपका क्या होगा, वो स्टाम्प पेपर आपका बनेगा। और बच्चों के मामले में बर्थ सर्टिफिकेट रजिस्ट्रार स्कूल पंचायत से, अगर जो है उनके बर्थ सर्टिफिकेट भी लगेंगे दोस्तों, ठीक है ना, इस चीज को आप समझ लेना, रजिस्ट्रार या स्कूल पंचायत से जहां से भी लगेगा तो वो उनका बर्थ सर्टिफिकेट भी लगेगा डेट ऑफ बर्थ चेंज करने के लिए डिपेंडेंट का। अच्छा जी, इसके बाद आगे बढ़ते हैं, डिपेंडेंट्स के सरनेम स्पेलिंग एरर। जी हाँ दोस्तों, आप समझ लीजिए, सरनेम का मतलब आप समझ गए हैं, मतलब जो पहला नाम है जो दोस्तों उनका, उसको आप चेंज नहीं कर रहे हैं। सपोज किसी का नाम जो है
रमेश सिंह और मैंने आगे कुछ भी सरनेम चौहान कर दिया, ठीक है। अगर किसी से मिलता जुलता नाम हो तो वो मत करना, मैंने ऐसे रैंडमली लिख दिया है। लेकिन आप रमेश को रखना चाह रहे हैं, लेकिन यहाँ पर सिंह को हटाना चाह रहे हैं, या फिर चौहान की जगह में कुछ और लिखना चाह रहे हैं, कुछ स्पेलिंग में कुछ मिस्टेक हो गई है, या फिर लिखने के कि चौहान की स्पेलिंग गलत हो गई है, तो ऐसे में दोस्तों पहले नाम को अगर आप छेड़ नहीं रहे हैं तो एक तो एप्लीकेशन लिखनी पड़ेगी दोस्तों, उनका पेन और आधार की सेल्फ अटेस्टेड कॉपी लगानी पड़ेगी, और फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट का एफिडेविट अपेंडिक्स ई के साथ में। दोस्तों जो फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट का एफिडेविट बनेगा वो अपेंडिक्स ई में बनेगा, और ये है दोस्तों वो अपेंडिक्स ई। एन एफिडेविट फॉर चेंज ऑफ नेम ऑफ डिपेंडेंट, एडिशन, अमेंडमेंट इन सरनेम इंक्लूडिंग स्पेलिंग एरर, यानी कि सरनेम में चेंज करवाने चाह रहे हैं, या फिर स्पेलिंग एरर है इन नेम प्रोवाइडेड प्रोनाउंसिएशन रिमेन द सेम, ठीक है। तो जो आपका नाम है वो सेम रहेगा, लेकिन कुछ स्पेलिंग एरर हो रही है, तो इन चीजों को सही करने के लिए आपको अपेंडिक्स ई लगेगा दोस्तों, और ये डॉक्यूमेंट्स आपके लग जाएंगे। और इसको भेजना कहाँ है, कैसे भेजना है, ये भी मैं आपको आगे बताऊंगा, ठीक है। अच्छा जी, डिपेंडेंट्स के मेन और मेन यानी कि फर्स्ट नेम और मिडिल नेम में बदलाव आप करना चाह रहे हैं, पहला और मिडिल नेम में बदलाव कर रहे हैं, तो इसके लिए दोस्तों पर्सनल एप्लीकेशन, जी हाँ दोस्तों, एक तो एप्लीकेशन लगेगी आपकी, पेन और आधार की सेल्फ अटेस्टेड कॉपी लगेगी इनकी, ठीक है, जिसमें सही हो रखा, और फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट का एफिडेविट अपेंडिक्स एक्स में, एफ में, जी हाँ दोस्तों, अपेंडिक्स एफ है ये वाला दोस्तों, अपेंडिक्स एफ। एन एफिडेविट फॉर चेंज ऑफ नेम ऑफ डिपेंडेंट, एडिशन ऑब्लिक चेंज, अमेंडमेंट इन मेन। देखिए दोस्तों फर्स्ट नेम, मैंने आप इन चीजों को ध्यान रखना, देखो दोस्तों ये है फर्स्ट नेम में नहीं, बल्कि बाद वाले में कुछ सुधार कर रहे हैं, मिडिल नेम में या लास्ट नेम में, ठीक है, सरनेम में जो भी है, तो उसके लिए ये है। या फिर फर्स्ट नेम में कोई स्पेलिंग मिस्टेक हो रही है, किसी भी नाम में कहीं पर स्पेलिंग मिस्टेक हो रही है, लेकिन प्रोनाउंसिएशन वही है, देखो उसके लिए अपेंडिक्स ई लगेगा। लेकिन अगर आप फर्स्ट नाम और सेकंड मिडिल नेम को अगर आप चेंज कर रहे हैं तो उसके लिए अपेंडिक्स लगेगा। तो ये फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट के दोस्तों इसमें साइन हो जाएंगे, आप इस चीज को समझ लीजिए, ठीक है। अब इससे आगे क्या है, 2 राष्ट्रीय अखबारों की कटिंग, जी हाँ दोस्तों 2 राष्ट्रीय अखबारों की कटिंग आपकी इसमें लगेगी, नेशनलाइज पेपर में ये चीज में आपको मेंशन होनी चाहिए। अच्छा वो तो मैंने आपके डिपेंडेंट का बता दिया, डिपेंडेंट का डेट ऑफ बर्थ और नाम कैसे कैसे करके चेंज करना है। अब आपने अपना खुद का नाम चेंज करना है, तो उसके लिए अलग फॉर्म है, डिपेंडेंट्स के लिए अलग है, आपके लिए अलग है। चेंज ऑफ नेम इन पीपीओ, सरनेम, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम में एडिशन, अमेंडमेंट या स्पेलिंग एरर, ये रिटायर्ड अधिकारी, जेशो और ओआर के लिए है दोस्तों। अब डेट ऑफ बर्थ तो आप चेंज नहीं कर सकते, ठीक है ना, लेकिन नाम में जरूर दोस्तों आप करेक्शन करवा सकते हैं। लेकिन इसके लिए जो जरूरी दस्तावेज हैं दोस्तों वो क्या है, रिटायर्ड व्यक्ति का पर्सनल एप्लीकेशन होगा, गैजेट नोटिफिकेशन। गैजेट नोटिफिकेशन केवल ऑफिसर्स के लिए लागू है दोस्तों, रिटायर्ड ऑफिसर्स गैजेट नोटिफिकेशन वो बनाएंगे इसका, ठीक है। और जेशो ओआर के लिए होता है दोस्तों फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट से एफिडेविट प्लस अंग्रेजी अखबार में एडवर्टीजमेंट। आप समझ गए होंगे, जो ऑफिसर हैं वो गजेट नोटिफिकेशन, और जेशो ओआर फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट से एफिडेविट प्लस ये अंग्रेजी अखबार में एडवर्टीजमेंट तो सभी का होगा दोस्तों। और इसके अलावा 2 राष्ट्रीय अखबारों की कटिंग भी आपको लगानी पड़ेगी जिसमें आपने एडवर्टीजमेंट दिया है इसको बदली करने का, ठीक है। ये सारे डॉक्यूमेंट आपको तैयार करने हैं, और तैयार करके कैसे भेजने वो अब यहाँ आपको बता दूंगा। पैन कार्ड और आधार कार्ड की सेल्फ अटेस्टेड कॉपी, लेटेस्ट पेंशन अकाउंट डिटेल, यानी कि आपका जो पीपीओ वगैरह है वो भी आपने इसमें लगा देना है, पेंशन स्लिप होगी तो वो भी लगा देना जो लेटेस्ट वाली है। अगर नाम नहीं बदलना है तो सिर्फ अपेंडिक्स डी फॉर्मेट, अगर आपने नाम नहीं बदलना है दोस्तों, फर्स्ट नहीं बदलना है तो अपेंडिक्स डी की कॉपी आपके लग जाएगा। बोनाफाइड मिस्टेक सर्टिफिकेट फॉर करेक्शन ऑफ नेम ऑफ रिटायर्ड, ठीक है, मतलब आपने पूरा नाम नहीं बदलना है तो ये वाला आपका लग जाएगा। जेशो ओआर एंड इक्विवेलेंट इन इंडियन आर्मी, एयरफोर्स एंड नेवी, तो ये वाला है आपका अपेंडिक्स डी। अब आगे बढ़ेंगे। अच्छा ये भी आप समझ गए हैं, सर्विंग का समझ गए, मतलब जो रिटायर्ड पर्सनल है उनका कैसे बदली होगा और डिपेंडेंट का कैसे बदली हो, मैंने अपेंडिक्स बता दिया आपको। अब देखिए इससे आगे क्या, फॉर नेसेसरी चेंज अमेंडमेंट इन नेम, डेट ऑफ बर्थ ऑफ रिटायर्ड पर्सनल एंड देयर डिपेंडेंट इन पीपीओ, एप्लीकेंट कैन अप्रोच फॉलोइंग ऑफिस। देखिए जो ऑफिसर हैं उनका, तो जो रिटायर्ड ऑफिसर हैं या उनके डिपेंडेंट हैं दोस्तों,
उनके लिए तो एड्रेस है ये दोस्तों, यहाँ भेजेंगे ऑफिस रिकॉर्ड मतलब ये आर्मी हेडक्वार्टर में है तो वहाँ पे इनके लिए लैंडलाइन और मोबाइल नंबर भी है, हेल्पलाइन नंबर दोस्तों। और बाकी जो जेसीओ ओआर हैं दोस्तों, वेटरन हैं जो और उनके डिपेंडेंट हैं, तो उनको क्या करना है, अपने रिकॉर्ड ऑफिस के लिए ये सारे दस्तावेज भेजने हैं। अब कैसे भेजेंगे दोस्तों, आप जिला सैनिक बोर्ड के माध्यम से ये सारे अपेंडिक्स जो हैं आपको दोस्तों जिला सैनिक बोर्ड में भी मिल जाएंगे, एप्लीकेशन का फॉर्मेट भी मिल जाएंगे, वो आपको पूरी तरह से गाइड भी कर देंगे। इसके अलावा अगर आपको चाहिए ये सारे फॉर्मेट तो दोस्तों मैं अपने जो है टेलीग्राम में डाल दूंगा, या फिर जो है आप अगर चैनल को ज्वाइन करते हैं तब तो मैं पूरा लेटर ही पकड़ा दूंगा। बाकी आप देख ही रहे हैं इसमें क्या क्या है, मैंने सारी चीज़ें आपको दोस्तों बता दी हैं, इस चीज़ में पूरी कवर कर दी है। और आई होप कि दोस्तों आपको ये सारी चीज़ें समझ में भी आ गई हों। तो कुल मिलाकर के संक्षेप में अगर मैं आपको इसकी महत्वपूर्ण बातें बताऊं तो इस चीज़ को समझ लीजिए, जो डाउट में होगा आपके कि रिटायर्ड व्यक्ति जो भी हैं दोस्तों अपनी जन्म तिथि उनको सुधारना बड़ा ही मुश्किल है, लगभग आप नामुमकिन समझ सकते हैं। ठीक है। दूसरा, नाम में छोटा मोटा सुधार, स्पेलिंग एरर या परिवार के सदस्यों के नाम में बदलाव अपेक्षाकृत आसान है, मतलब हो जाता है। एफिडेविट और न्यूज़पेपर एडवर्टीजमेंट दोनों सेवाओं यानी कि तीनों सेनाओं इंडियन आर्मी, एयरफोर्स, नेवी के लिए जरूरी है दोस्तों एफिडेविट और न्यूज़पेपर का एडवर्टीजमेंट। सभी कॉपियां सेल्फ अटेस्टेड होनी चाहिए। अपेंडिक्स ए से एफ तक अलग अलग फॉर्मेट दिए गए हैं जिनका इस्तेमाल करना जरूरी है। आप इस चीज को समझ गए होंगे। बाकी दोस्तों वीडियो होती है यहीं समाप्त। अच्छी लगी हो वीडियो तो लाइक शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिए दोस्तों। चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का घंटा दबा सकते हैं। जल्द मिलने की कोशिश करेंगे नई जानकारियों के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।